जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं आपका एक प्यारा सा सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स। ये फार्मास्यूटिक्स का पेपर है जो 2024 देखिए लिखा 22 जून 2024 का जो हुआ था उसके एग्ज़ाम का ये पेपर है। इसमें हम क्या करने वाले हैं आज 1 बाय 1 करके मतलब एक एक क्वेश्चन को हम स्लाइड करने वाले एकदम इजी से इजी तरीके से कैसे आपको एग्जाम में लिखना है ये सारी जानकारी इसमें फुल A to Z आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। कोडिंग की बात की जाए तो कोड नंबर 2601 है। मैक्सिमम मार्क की बात की जाए तो टोटल आपको 80 नंबर इस पेपर से मिलने वाला है और 3 घंटे के अंदर आपको इसको ख़त्म कर देना है। ठीक, अब देखा जाए ठीक ऑल क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है तो आप जानते ही बचपन से ही, ठीक है मतलब जानते हैं। अब मोबाइल नंबर और तुम्हारे पास कोई पेज पे कुछ ऐसी चीज़ें अनवांटेड चीज़ें प्लीज़ आप न लिखिएगा और न विश्वास होता तो आप 2024 के जितने भी आपके सीनियर होंगे, ठीक है, जो सेकेंड ईयर में पहुंच चुके हैं उनसे पूछिएगा। जितने मेरे भाई चाहे वो मोबाइल नंबर लिखे थे, चाहे वो कुछ भी ऐसे अनवांटेड चीज़ लिखे थे, चाहे पैसा डाल दिए थे, तो उनका कॉपी नहीं चेक ही हुआ। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो यूपी बोर्ड अब की बार यानी जो तुम्हारे पास बोर्ड एग्जाम था अब की बार ऑनलाइन पेपर चेक हुआ था। ऑनलाइन पेपर कैसे? जैसे टीचर के द्वारा क्या करें, जैसे कहीं सेंटर पे आपकी कॉपी चली गई, ठीक है, सेंटर पे कॉपी रखी गई है, ठीक है, सेंटर पे कॉपी रखी गई, सेंटर के द्वारा कॉपी स्कैन करके हर एक टीचर को पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करना रहता था एक एक पेपर और उसको सॉल्व करके यानी टीचर चेक करके उसका नंबर यहाँ से ऊपर चढ़ा के उसे सबमिट कर देते थे बोर्ड के बीटीयू बोर्ड पे, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसा आप जितने लोग नंबर लिखे थे, पहली बात नंबर लिखे थे और जितने लोग पैसा चिपका दिए थे या कोई अनवांटेड चीज़ लिखे थे उनका कॉपी ही चेक नहीं हुआ। तो दोबारा वो क्या किए, एप्लीकेशन लिखिए, प्रिंसिपल से साइन, फिर बीटीयू बोर्ड पे गए, वहाँ पर अपना क्षमा याचना किया, उसके बाद तुम्हारे पास उनकी कॉपी दोबारा चेक हुई। प्लीज़ ऐसा आप कुछ भी मत करिएगा। इस क्वेश्चन को हम एक एक करके अच्छे तरीके से स्लाइड करने वाले। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, डिफाइन नोबल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम, इनुमरेट देयर एडवांटेज और डिसएडवांटेज। सबसे पहले आपको बताना नोबल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम होता क्या है, ठीक है, इसका फायदा और नुकसान दोनों आपको बताना पड़ेगा तब अपना काम होगा। और इसको कैसे लिखना है, देखिए ये कितने नंबर का है अब आपको बता देते हैं पैटर्न किस तरह से पूछा जाता है। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन देखा जाए तो टोटल आपके पास 7 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन होते कि नहीं 6 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे। हर एक लॉन्ग क्वेश्चन कितने नंबर का रहता, 5 नंबर का, तो 30 नंबर आपको यहाँ से मिल जाता। रही बात शॉर्ट क्वेश्चन की, 60 में टोटल 11 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से केवल 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने रहते हैं और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 3 नंबर का, 10 या 30 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। और यहाँ से क्या होगा 1 मार्क का क्वेश्चन रहता है। 1 मार्क में ये नहीं डिसाइड होता कि एमसीक्यू भी इसमें क्या हो सकता है, देखिए एमसीक्यू भी हो सकता है, फिल इन दी ब्लैंक्स हो सकता है और यहाँ से ट्रू एंड फॉल्स भी हो सकता है या आपको वर्ड में, ठीक है, एक वर्ड में या आपका डिफिनेशन कुछ भी उठा के दे सकते हैं। 20 नंबर का ये रहता तो 30-60 हो जाएगा, 20-80 नंबर आपका टोटल मस्त तरीके से बन जाता है। ठीक, प्लीज़ अब ध्यान से सुनिएगा, जितनी भी डाटा चीज़ बताई जाएंगी एकदम अच्छे तरीके से आपको बताई जाएंगी, ठीक। और आपको जाते जाते बता देना चाहते हैं किसी भी साल का यदि आपको पेपर सोल्यूशन चाहिए, चाहे वो 2022 का हो, चाहे वो 2023 का हो या 2024 का पेपर सोल्यूशन हो, किसी भी साल का आपका पेपर यदि चाहिए सोल्यूशन, और जल्दी हम सुपर 25 क्वेश्चन इन 3 साल के पेपर को एनालिसिस करके हम सुपर 25 क्वेश्चन रखने वाले हैं, ठीक है। सुपर 25 क्वेश्चन रखने वाले उसमें उनको कंसीडर किया जाएगा जो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट तीनों साल में पूछा गया है। अब हर एक पेपर साल की प्राइस को केवल 20 रुपीज़ 20 रुपये रखी गई है, ठीक है। अब किसी भी साल का पेपर मंगा सकते हैं ओनली 20 रुपीज़ में, मतलब ये 20 रुपये इसका मतलब हर एक साल के पेपर को 20 रुपीज़ रखी गई। और यदि सुपर 25 क्वेश्चन लेते हैं ना तो इसमें टोटल 10 लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं और 14 आपके शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं और एक नंबर का टोटल 30 ऐसे नंबर रहेंगे जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले थे, उसको रखा जाएगा एक नंबर में, ठीक है। यानी ये वाला जो क्वेश्चन रहेगा एक क्वेश्चन रहेगा तो 10
15 आपका 25 क्वेश्चन हो जाएगा। ये वाला जो रहेगा इसमें एमसीक्यू 30 ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक। और इसका लिंक हम अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके कभी भी आप व्हाट्सएप पे आप मंगा सकते हैं। और आप साल भर कुछ भी नहीं पढ़े तो 2 से 3 साल का पेपर आप अच्छे से सॉल्व कर देते तो पक्का 80 से 90% इसी के अंदर मैच कर जाता है, ठीक। तो चलिए अपने मेन मुद्दे पर क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। तो देखिए ये आपके सामने आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, हेडिंग आपको ऐसे प्यारी सी डालनी पड़ेगी, नोबल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम। अब नाम से ही पता नोबल एक न्यू वर्ड से लिया गया। जैसे अभी पेन देखिए, पहले हम सब लोग पेन किस क्वालिटी का प्रयोग करते हैं, स्केच को देख लो, ये स्केच पहले हम 3 रुपये वाला प्रयोग करते थे पहले ज़माने में, बट ये देखा जाए तो अब क्या होगा, थोड़ा सा एडवांस टाइप में आ गया। देखो मॉडिफाई करके दिया गया, ये लेक्चर का है, अब ये 10 रुपये का मिलता। उसी तरह से पहले जो दवाइयाँ होती थी वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती थी, तो उन्हें और मॉडिफाई करके जो न्यू ड्रग्स बनाई गई उसी को हम क्या बोलते हैं, नोबल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम बोलते हैं। अब हमारे शरीर के अंदर कैसे वो प्रवेश करके अपना वर्क करता उसी को हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो पहले सेंटेंस को समझिए क्या होता। मीनिंग ऑफ नॉन कन्वेंशनल, नॉन ट्रेडिशनल इज न्यूअर होती, जिसे हम नोबल का मतलब क्या होता है, न्यूअर ड्रग्स होती। सिंपल सा लिख दा, नोबल ड्रग्स मीन्स न्यूअर मेडिसिन। न्यूअर लिखना, नेवर मत लिख देना, न्यूअर लिखना मेडिसिन होती है। अब इसका सेकेंड पॉइंट क्या होता है, इसे शॉर्ट में क्या बोला जाता है मेरे भाई, NDDS। अब ये भी आपसे फुल नेम पूछ सकता है, NDDS का फुल नेम बताइए, नोबल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम आपके सामने हो जाएगा ये। अब इसमें NDDS इज द डिफरेंट मेथडोलॉजी, मतलब कोई भी ड्रग्स बनाई जाती है तो उसमें कईयों तरह की मेथोलॉजी प्रयोग की जाती है। जैसे अब एडवांस टाइप में मशीनें प्रेजेंट टाइम में आ गई हैं, पंचिंग मशीन आ गई, हार्डिंग मशीन आ गई, सब कुछ टैबलेट, कोई सिरप, कैप्सूल, कुछ भी बनाना चाहिए तो नई नई टेक्नोलॉजी का मेथड का प्रयोग किया जाता। और ए न्यू अप्रोच फॉर द ड्रग्स डिलीवरी अदर देन द कन्वेंशनल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम। कहने का मतलब क्या कह रखा, न्यू अप्रोच आ गया, मतलब आप कोई ड्रग्स लेना नहीं चाहते तो किसी दूसरे रूट के थ्रू उसमें प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल है। जैसे अब पहले पैरासीटामॉल होता था कि टैबलेट के फॉर्म में आता, अब देखेंगे टैबलेट के फॉर्म में आता, सिरप के फॉर्म में आता, इंजेक्शन के फॉर्म में आता, किसी न किसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, इनटेक कर सकते हैं। और वो यानी लिखा कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंतर्गत आती, मतलब आराम से आपके शरीर के अंदर जाएगी और अपने इफेक्टिव तेजी से तेजी इफेक्टिव दिखाएगा, इफेक्ट अपने परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट में क्या लिखा, NDDS इज रिफर एज ए फ्रेश अप्रोच होता डेट कॉम्बाइन इन, क्या होता है, इन्वेंटिव डेवलपमेंट। अब देखो जितनी भी चीज यहां पर हो रही है फ्रेश अप्रोच होती है, ठीक है, फ्रेश अप्रोच, डेवलपमेंट तगड़े से किया जाएगा, उसका फार्मूलेशन। अब फार्मूलेशन क्या होता है, डेवलपमेंट समझते हो कि नहीं, अभी एक वर्ड के समझिए। पहले लिखा डेवलपमेंट, मान लेते कोई ड्रग्स बनाई जा रही है, थोड़ा सा कड़वा है तो उसमें बहुत सारा चीज, फ्लेवर, स्वीटनिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट ऐड करके हम न्यू डेवलपमेंट कर रहे हैं। फार्मूलेशन, जैसे पहले दवा होती थी, अभी सरकारी में भी होता है, ठीक है, अभी हमने ड्यूटी किए थे हम सब लोग जब, तो उसमें क्या होती है, जैसे मान लेते हैं आपको जीरोडाल-SP का फार्मूला ढूंढना, ये है प्रेजेंट टाइम में जीरोडाल-SP है वहाँ पर, तो यानी असेक्लोफेनेक अलग से है, पैरासीटामॉल अलग से है, और क्या होगा, सरसेरियो पेप्टाइडोज जो होता है इसमें वो अलग से। अब बताइए आपको 3 दवा लेनी पड़ेगी, कितना, 1 2 3 दवा लेनी पड़ेगी, बट जीरोडाल-SP लेंगे तो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से आपको एक ही दवा मिल जाएगी। मतलब फार्मूलेशन तगड़ा बना दिया गया, न्यू टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। अब इस समय टेक्नोलॉजी देखा जाए, अभी यदि आप डी फार्मा के बाद बी फार्मा करेंगे, किसी इंडस्ट्रीज में लगेंगे ना, तो वहाँ पर देखिए नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है जो अपना काम करवा रही है। न्यू टेक्नोलॉजी का हो गया, न्यू मेथोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, ठीक, अभी जल्दी इन्वेंशन किया जा रहा है। जैसे अभी इंजेक्शन लगाया जाता है, दर्द होता है ना, ठीक है, बट अब ऐसा इंजेक्शन लगा जाएगा पेनलेस पंचर करके आपको इंजेक्शन लगेगा, पता ही नहीं चलेगा, ठीक। तो नई मेथोलॉजी का प्रयोग किया जाता, ठीक। फॉर सप्लाई फार्मास्यूटिकल मिक्सचर इन द बॉडी एज रिक्वायर्ड टू सेफ्टी अचीव इन, यानी एंटीसिपेट, ठीक है, एंटीसिपेटेड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। अभी इनका कहने का मतलब क्या होता है, जो नई टेक्नोलॉजी है, सप्लाई फार्मास्यूटिकल मिक्सचर नहीं समझ में आता तो समझ लो दवा हमारे शरीर के अंदर एज पर रिक्वायरमेंट, जितनी रिक्वायरमेंट होगी वो भी सेफ्टी के साथ भी हमारे शरीर के अंदर इंसिपिटेट कर रहा है, मतलब डाली जाएगी और मोर इफेक्टिव दिखाएगी, जिससे नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में एकदम से अच्छे तरीके से परफॉर्म किया गया है।
तो ये आप पॉइंट ये वाला प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए एग्जामिनर में ना, जैसे मान लेते हैं आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो कुछ टर्मोलॉजिया प्रयोग करिए जिससे टीचर को लगे हाँ कि कुछ पढ़ा है, नहीं वही घिसा पीटा वाला चीज़ आप लिख रहे हैं बाबा आजम के ज़माने वाला, ऐसा नहीं करिएगा, ठीक है। तो आप नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे जिससे अपना काम हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या लिख रखा आप ध्यान से सुनिए, क्या रखा, इट मे इंक्लूडेड साइंटिफिक साइट टारगेटिंग विद इन द बॉडी। अब देखो साइंटिफिक एकदम से टारगेट साइट पे, जैसे मान लेते हैं आपको ठीक है, जैसे आपको कोई दवा देनी है तो वो टारगेट साइट पे जाके वो क्या करेगी, अपने एक्शन को परफॉर्म करेगी और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूवमेंट देगी। तो ही लिखा तुम्हारे पास, देखो इस लिखा साइंटिफिक साइट टारगेटिंग विद इन द बॉडी, बॉडी के अंदर जाएगी, उस टारगेट को हिट करेगी, अपना काम कराएगी। इम्प्रूव ड्रग्स पोटेंसी, और यानी ड्रग्स की पोटेंसी मतलब पोटेंशियल क्षमता, जितनी ज़्यादा क्षमता रहेगी दवा की उतना तगड़ा वो काम करेगा। कंट्रोल ड्रग्स डिस्चार्ज, यानी कंट्रोल ड्रग्स डिस्चार्ज मतलब जैसे हमारे शरीर के अंदर जाएंगे थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज होगी। जैसे अभी एसपी बोले हैं ना, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई पेंटाप डीएसआर लिए, डीएसआर तो एसआर मतलब क्या होगा, सस्टेन रिलीज, हमारे शरीर के अंदर जाएगा कौन, पेंटाप्रोजोल और डोम्प्रीडोन मेडिसिन जाएगी। सस्टेन रिलीज मतलब धीरे धीरे अपने इफेक्ट को लंबे समय तक बनाए रखेगी, वही चीज़ क्या रखा है, ठीक है। यानी इंप्रूव द ड्रग्स पोटेंसी, कंट्रोल ड्रग्स डिस्चार्ज की मतलब कितना डिस्चार्ज उसके शरीर के अंदर करना कि अपना काम हो जाए। विथ एक्सटेंडेड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, और क्या करेगी, धीरे धीरे अपने इफेक्ट को दिखाएगी और लंबे समय तक अपने फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट को बनाए रखेगी, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया किसके बारे में, नॉन नोबल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम के बारे में। अब इसे क्लासीफाई किया गया है कईयों में, देखिए ध्यान से सुनिए, हमने ट्री मेथड बना दिया गया, या आप यह क्लासिफिकेशन आप एनडीएस ऐसे करके आप ऐसे भी बना सकते हैं, चाहे जैसे बनाइए जो आपको मोर इफेक्टिव लगे, आप आराम से याद कर सकते हैं, एग्जाम में लिख सके वही आपको लिखना पड़ेगा। जैसे अब एग्जाम्पल में ध्यान से सुनिए, सबसे पहले एनडीडीएस में नैनो पार्टिकल क्या होता है, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ जो गई जो सूक्ष्म मात्रा में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट को क्या कर सकती हैं, दिखा सकती हैं। जैसे तुम्हारे पास लिखा देखो टाइटेनियम, ठीक है, टाइटेनियम ऑक्साइड क्या कर सकती है, ये नैनो पार्टिकल मतलब एकदम से सूक्ष्म मात्रा में दी जाएगी बट अपना इफेक्ट बहुत तगड़ा करेगी, ये हमारे पास नैनो पार्टिकल एक में क्लासिफिकेशन किया। रैपिड एक्शन, अभी क्या बोले, रैपिड एक्शन जो एसआर बोले हैं, स्मॉल कैप्सूल यानी सस्टेन रिलीज कैप्सूल, इसमें अब तो बहुत सारी दवाइयाँ आती है, जैसे अभी मेथाइकोबालामिन देखेंगे वो भी सस्टेन रिलीज में उपलब्ध हो गई हैं। आप जीभ के नीचे रखेंगे वो न्यूरो से संबंधित होता है, यहाँ पर न्यूरो, अब यहाँ पर जीभ के नीचे रखेंगे, डिजॉल्व होके हमारे पास यहाँ पर जीभ में जो तुम्हारे पास प्रेजेंट है नर्व, उसे एब्जॉर्ब करके अपने शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वही चीज़ अब देखो रैपिड एक्शन काम करेगा, मतलब पहले पेट में जाएगा तो एब्जॉर्ब होगा, लीवर में जाएगा, ब्लड में, तब तक बहुत समय लग जाएगा, बनने से काम हो जाएगा। रैपिड एक्शन कर रहा है। गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम, जैसे रेंटिडिन या सीएल, अब देखा जाए तो एसिलाक का नाम सुने होंगे, ठीक है, जो बचपन से आप खाते आ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी देखा जाए तो और मॉडिफिकेशन की गई है जो जल्दी जल्दी अपना काम कर सके। जो हमारे पास गैस मतलब क्या हो, जैसे देखिए कोई भी दवा दीजिए, आप मेडिकल स्टोर यदि खोल रखें तो कोई भी दवा दीजिए तो उसमें कोई ना कोई गैस की दवा आप मिक्स कर दीजिए, क्योंकि देखा जाए तो यही है, कोई भी ड्रग्स खाएंगे तो उससे होने वाली जो भी गैस्ट्रिक बनेगा और रिफ्लेक्शन हो जाए तो उसे कम करने के लिए हम क्या करें, किसी ने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कोई डिजीज के कंट्रोल करने के लिए कोई भी ड्रग्स दे रहे हैं तो कोई भी एक रेंटाडीन हो गया, मोप्रोजिल हो गया, पेंटाप्रोजोल हो गया, डोम्प्रीडोन हो गया, कोई भी हो गया, उसे आप यहाँ से देख सकते हैं, पहला। दूसरा नैजो पल्मोनरी यानी ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम, अब इसमें क्या होता है, गैस के फॉर्म में लेते हैं, मुंह पे लगा देते हैं, वो क्या हो जाता है, नाक के थ्रू, नोजल मतलब क्या हो गया, नाक के थ्रू, पल्मोनरी में जाएगा, पल्मोनरी में ऑक्सीजन के थ्रू पकड़ेगा। देखिए होता क्या है, देखिए सबसे पहले ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये क्या कर रहे हैं जी, हमारे पास ये हो गया नाक, यहाँ से आ गई ये, अब यहाँ से क्या होगा, ये तुम्हारे पास लंग्स हो गया इनके बारे में, ठीक है, ये हमारे पास हो गया लंग। अब ये करते क्या है, इधर से इधर कर देते हैं, ठीक है, इधर को इधर कर देते हैं, ये हमारे पास हो गई। अब सुनिए इसके अंदर क्या होता है, इनहेलर के थ्रू, जैसे आप क्या दे सकते हैं, इपिनेफ्रिन और सल्बूटामॉल, ये यस यू रहेगा,
ये आप क्या करेंगे, सल्बूटामॉल, ये 2 ड्रग्स देंगे गैसेस के फॉर्म में, मतलब मोस्टली टैबलेट के फॉर्म में भी उपलब्ध होता है, बट गैसेस के फॉर्म में देंगे और वो पल्मोनरी में जाएगा, पल्मोनरी मतलब लंग्स में जाएगा, लंग्स में यहाँ पर अल्बुलाई होती है, सुनेंगे अल्बुलाई में ऐसे जो हमारे पास गैस जाती है, तो ये आरबीसी उस गैस को द्वारा ट्रैप कर लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ छोड़ देगी और ऑक्सीजन को ट्रैप करके पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करा देगी और तेज काम कर जाएगा। तो ये लिखा नैसोपल्मोनरी ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम, जो एपिनेफ्रिन यानी एपिनेफ्रिन होता है, सल्बूटामॉल बहुत तेजी से काम करता है, जो नोबल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम के अंतर्गत आता है, एनडीडीएस के अंतर्गत आता है। सस्टेन एंड कंट्रोल रिलीजिंग टैबलेट, अभी देखो प्रेजेंट टाइम में डाइक्लोफेनेक होगा, मेटफॉर्मिन हो गया, ये भी सस्टेन रिलीज के फॉर्म में प्रेजेंट है मेरे भाई, ठीक है, बट थोड़ा सा महंगा है। जैसे जीरोडाल एसपी लेते हैं, एसपी मतलब जीरोडाल एसिक्लोपैरासल्फेरियोपेप्टाइड हो गया, अब उसमें भी सस्टेन रिलीज मार दिया गया कि डाइक्लोफेनेक सस्टेन रिलीज थोड़ा तगड़ा काम करे, जितना तगड़ा काम करेगा उतना आदमी खरीदेगा, है कि नहीं, तो वो होना चाहिए। माइक्रो इनकैप्सुलेशन, यानी तुम्हारे पास लिखा सल्फा, ठीक है, सल्फालाइजीन होती है, ये जो तो कहते हैं माइक्रो मतलब बहुत कम, कैप्सुलेशन जैसे कैप्सूल है ना, अब छोटा कैप्सूल बनाया जाएगा, उसके अंदर जो तुम्हारे पास इंग्रेडिएंट मिलाया जाएगा बहुत सूक्ष्म मात्रा में मिलाया जाएगा, बट इंग्रेडिएंट तगड़ा होना चाहिए, एक्टिव इंग्रेडिएंट तगड़ा होना चाहिए, जिससे वो बहुत तगड़ा काम करेगा। तो इतना क्लासिफिकेशन किया गया है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा था, देखिए हमने डिफाइन कर दिया नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को, फुल स्टॉप 6, ये तुम्हारे पास कितने नंबर का है, टोटल 5 नंबर का है। तो एडवांटेज थोड़ा लिख देंगे, डिसएडवांटेज जैसे क्वेश्चन पूछे भाई उसी तरह से आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम हो गई, अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखेंगे अपना चैप्टर, ये मतलब इस क्वेश्चन का स्लाइस हो गया, ठीक है। तो हम चलते हैं, क्या हो गया एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब देखिए याद रखिए, दुनिया में कोई चीज़ फायदा है तो नुकसान भी है, यहाँ तक कि आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं ना, आपको लग रहा है कि फायदा, देखिए अच्छे तरीके से प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा फायदा है, अच्छा खराब तरीके से उपयोग करेंगे तो खराब ही है, ठीक है, ठीक इतना। अब इसमें होता क्या, ध्यान से सुनिए, एडवांटेज ऑफ एनडीडीएस यानी नोबल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम, इसमें क्या बोला था, एनडीडीएस यानी नोबल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम ऑफ द नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम ओवर कन्वेंशनल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम होती है, जो निम्न दी गई है। अब इसका फायदा क्या होता है आप जान ही रहे हैं, कंट्रोल डिलीवरी फॉर यानी बाई सस्टेनिंग डिजायर ड्रग्स कॉन्सेंट्रेशन एंड कंट्रोल रेट, कहने का मतलब क्या होता है, ये शरीर के अंदर सबसे पहले जाएगा, सस्टेन डिजायर्ड ड्रग्स कॉन्सेंट्रेशन मतलब समझते उसमें कितना इंग्रेडिएंट मिलाया गया, धीरे धीरे अपने एक्शन को परफॉर्म करेगा, कंट्रोल रेट इसका बड़ी तगड़ा रहता है। जैसे अभी कोई रेंटिडिन खा लिया, मान लेते रेंटिडिन खा लिया, ओमेप्रोजोल, सस्टेन रिलीज नहीं है, तो 1-2 घंटा के बाद वो अपना काम करना बंद कर देगा। बट आप सुने होंगे ना, जैसे किसी को पेंटाप डीएसआर देते हैं तो कहते हैं सुबह खाली पेट खा लीजिएगा भैया। अभी इसके पास इतनी कैपेसिटी लगभग ये 12 घंटा चल सकता है, कितना 8 से लेके 12 घंटा तक अपने एक्शन को ऐसे परफॉर्म कर सकता है, ठीक। इसलिए कहते हैं सुबह खाली पेट खाइए, अपने कंट्रोल रेट को एकदम मैनेज करता है, सस्टेन धीरे धीरे रिलीज करेगा, गैस को काम करता रहेगा। फिर साइड डोजिंग होती है, मतलब थोड़ा सा डोजिंग रहेगी अपना काम हो जाएगा। इम्प्रूव यानी इफिकेसी एंड सेफ्टी, अब ये क्या कर देती है, इफिकेसी के साथ साथ सेफ्टी भी बहुत जरूरी है, जो हमारे पास नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंतर्गत होता है। साइट यानी टारगेट स्पेसिफिक डिलीवरी ऑफ द ड्रग्स विद द ऑप्टिमम डोज, मतलब कम ही डोज देंगे, वो अपने टारगेट आर्गन पे जाके अपने एक्शन को परफॉर्म करेगा, ठीक, अपना काम हो जाएगा। जैसे मान लेते कोई ए बंदा है, दूसरा बी बंदा है, यहाँ पर उस गली में उससे जाना है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐसे ऐसे गली बना देंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे गली बना देंगे, इसके पास भी गली बना देंगे, ये अब गली में जब आएंगे ना, ठीक है, आएंगे, इसको मारना है, ठीक, तो ये क्या करेगा, ये ऐसे चला घूमते आवा कौनो चक्कर में मार धड़ से, बट ये क्या करेगा, इसका टारगेट फिक्स है, ये अपने आप टारगेट फिक्स पे आएगा तभी अपना काम करेगा, बीच में किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, ठीक है। तो वही चीज लिखा गया, इसका टारगेट फिक्स होता, यानी स्पेसिफिक डिलीवरी ऑफ ड्रग सिस्टम विथ ऑप्टिमम डोजेज, मतलब कम ही डोजेज देंगे तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। रिड्यूस टॉक्सिसिटी और तुम्हारे पास साइड इफेक्ट, ये क्या कर देगा, टॉक्सिसिटी जहरीलापन है, कहते हैं अरे ये दवाई खैला वो साइड इफेक्ट हो गई, रिएक्शन करके, गांव में सुनेंगे रिएक्शन करके दहिया पूरा फूल गए, मतलब उनका साइड इफेक्ट हो गया, और क्या कर देता, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता। बट नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में ऐसा कम हो देखने को मिलता है, इसलिए कर रिड्यूस टॉक्सिसिटी, साइड इफेक्ट अपना क्या करेगा, कम करेगा, इफेक्ट ज़्यादा दिखाता बट साइड इफेक्ट बहुत कम करता है। नेक्स्ट में क्या लिखा, हेल्पफुल टू पेशेंट फॉर बेटर कंफर्टमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर ऑफ लिविंग होता, मतलब ये देखा जाए तो कोई भी पेशेंट यदि लेगा तो कंफर्ट फील करेगा, ज़्यादा
दिक्कत भी नहीं होगी। जैसे नहीं कोई दवा खाते हैं कहता है भाई चक्कर आवता हो, बड़ी दिक्कत होता, ठीक है, तो ऐसा चीज़ें नहीं होएगी नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंतर्गत। ठीक, अब एडवांटेज, अब देखिए ये सब बनाया जाएगा तो भैया पैसा वैसा तो जनबा करने लगता है, तब फिर लिख दिया तुम्हारे पास डिसएडवांटेज ऑफ नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। पहले देखा प्रोडक्शन कास्ट इज हाई होता है, क्योंकि बनाने में तो भैया पैसा तो लगता है, ठीक है, तो प्रोडक्शन कास्ट तुम्हारे पास क्या होता है, हाई होता है, जो थोड़ा सा गरीब के लिए दिक्कत है। ठीक है, शॉर्ट लाइफ यानी हाफ लाइफ क्या होती है इनकी, लेस होती है। हाफ लाइफ मतलब क्या होता है, कोई भी ड्रग्स हमारे शरीर के अंदर जाएगी तो अपने एक्शन को आधा, मतलब जैसे मान लेते हैं उन्हें 500 mg दिया गया, कितना 500 mg दिया गया, तो हाफ लाइफ उसका तुम्हारे पास मान लेते हैं 500 mg दिया गया, 1 घंटे के अंदर वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा, तो हाफ लाइफ इसका क्या होगा, खत्म हो चुका है। फिर ये क्या करेगा, आधा हो गया 125 हो जाएगा, तो ऐसे ऐसे धीरे 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 अपने आप को डिजॉल्व करता चला जाएगा। वही 5 इसकी हाफ लाइफ जो होती है वो कम होती है। नीडेड ऑफ एडिशनल पेशेंट एजुकेशन, अब देखिए इस जो दवा का प्रयोग करते हैं ना, जैसे अभी तो कोई भी पेशेंट को जो देगा, ठीक है, कोई अच्छे तरीके से नॉलेज पेशेंट यानी पर्सन होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, तो दे सकते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, पिन क्या लिखा, इसीलिए बोलता कोई भी दवा, जैसे नॉर्मल दवा आप ले सकते हैं, OTC यानी ओवर द काउंटर ड्रग्स, अभी सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, ठीक है, सेकेंड ईयर में हॉस्पिटल में पढ़ेंगे, कुछ दवा ऐसी होती है बिना प्रिस्क्रिप्शन, बिना मतलब डॉक्टर से आप दिखाई भी ले सकते हैं, जैसे पैरासीटामॉल, कुछ एंटीबायोटिक हो गई, ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो वही चीज़ बोलिए। इसमें तुम्हारे पास किसी कोई भी पेशेंट एजुकेशन यानी एजुकेशनल होना चाहिए, या कोई देने वाला भी एजुकेशनल होना चाहिए। और क्या लिखा है, लिख दिया स्टेबिलिटी प्रॉब्लम होनी चाहिए, प्रॉब्लम स्टेबिलिटी तुम्हारे पास तगड़ा होनी चाहिए, ठीक है, जो तुम्हारे पास क्या होगी स्टेबिलिटी। अब कहने का मतलब जैसे अभी आए ड्रग्स, तो अब कहीं ऐसे थोड़ी ना फेंक देंगे, तो उसके लिए सूटेबल व्यवस्था रहना चाहिए, रैकिंग की व्यवस्था, रूम टेम्परेचर पर रहना, की फ्रॉम सनलाइट से रखना है, यदि थोड़ा सा और एडवांस टाइप में तो उसे फ्रीजर वगैरह में भी रखना पड़ेगा, तो वही चीज़ें यहाँ बोली जा रही हैं। स्टेबिलिटी बड़ी तगड़ा होती है। डोज डैम्पिंग, डोज डैम्पिंग मतलब क्या होता है, यदि देखा जाए तो इसमें डोज की डैम्पिंग बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कोई भी ड्रग्स बनाने से पहले हमें बहुत ज़्यादा नुकसान करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे अब सुने होंगे RO का पानी आपके गांव में यदि आता होगा तो अभी शहर और में देखेंगे 20 रुपये बाटल लेते हैं। अब तुम सोचो 15 लीटर पानी बनाने के लिए कम से कम हमें डैम्पिंग करना पड़ता है, 25 लीटर पानी खराब करना 25 लीटर से 15 लीटर, मतलब इससे देखा जाए तो मान लेते 20 लीटर बन रहा है, तो कम से कम 5 से लेकर 4 से 5 लीटर पानी क्या हो जाती है, डोजिंग खराब हो जाती है। वही चीज़ बोल रखा, ये तो पानी के केस में, बट दवाइयों के केस में भी ऐसी होती है, क्योंकि प्रोडक्शन कास्ट तो भाई ऐसे ही है। अब तुम सोचो थोड़ी सी भी इधर रहेगा तो उसे लेंगे ही नहीं, ठीक है, तो इसीलिए इसका डिसएडवांटेज ये सारी चीज़ें हैं। तो ये क्वेश्चन का हमने पूरा डिटेल में कवर अप कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे साइज रिडक्शन के बारे में। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।